दोस्तों ओलंपिक 2024 को आप सभी ने देखा होगा और आपने यह भी देखा होगा कि इंडिया के बहुत सारे प्लेयर्स ने उसमें कुछ ना कुछ मेडल्स जीते। लेकिन मैं आज आपको सारी डिटेल्स बताने वाला हूँ इंडिया के कितने प्लेयर्स ने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था। साथ ही साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वह कौन सा देश है जिसने ओलंपिक 2024 में सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते हुए हैं। अगर आप लोग न्यूज़ देखते होंगे तो आप सभी को पता होगा कि इंडिया के केवल 6 प्लेयर्स ने ही मेडल जीते हैं ओलंपिक 2024 में। लेकिन आपके मन में सवाल आया होगा कि इंडिया के कितने प्लेयर्स ने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था। तो मैं आज आपको सारी जानकारी इस वीडियो में दूंगा कि इंडिया के कितने प्लेयर्स ओलंपिक में गए और कितने मेडल जीत पाए और कौन कौन से देश हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते ओलंपिक 2024 में। अगली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि गवर्नमेंट सभी स्टेटों के लिए ओलंपिक के लिए कितना बजट पास करती है, किस राज्य को सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है और वहाँ से कितने प्लेयर इस बार ओलंपिक में गए हुए हैं। तो दोस्तों आप सभी जानते हो कि इंडिया ने कुछ ना कुछ मेडल ओलंपिक में जीते हैं, हालांकि बहुत कम मेडल जीते हैं और साथ ही साथ में इंडिया इस बार एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीत पाई है। आपने सही सुना, इस बार इंडिया ने एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीता है। एक सिल्वर मेडल जीती है इंडिया और साथ ही साथ में 5 ब्रॉन्ज मेडल जीती है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो एक मेडल है वो किसने जीता है और 5 मेडल हैं जो ब्रॉन्ज के वो किसने जीते हैं। चलिए मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि ये जो 6 मेडल हैं किन खिलाड़ियों ने किस चीज़ के लिए ओलंपिक में मेडल जीते हैं। दोस्तों आप इस देश के नागरिक हो, इसलिए आपको सारी जानकारी होनी चाहिए, इसलिए मैंने इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई। तो दोस्तों जो इंडिया के प्लेयर्स हैं जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में जो मेडल जीते हैं उनके नाम मैं आपको बता देता हूं और किस प्लेयर ने किस कैटेगरी में ये मेडल जीते हैं आपको मैं जानकारी दे देता हूं। तो सबसे पहले आती है मनु भाकर, जिन्होंने वुमेन 10 मीटर एयर पिस्टल में यानी कि शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। जो दूसरे नंबर में आती हैं वो भी मनु भाकर हैं, लेकिन यहाँ पे मिक्स्ड टीम है और मनु भाकर के साथ में सरबजोत सिंह भी हैं और इनकी मिक्स्ड टीम है जिन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल यानी शूटिंग में फिर से वापस से यहाँ पे मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। लेकिन यहाँ पर मनु भाकर ने अकेले नहीं सरबजोत सिंह के साथ में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, यानी हम कह सकते हैं कि एक मिक्स्ड टीम थी। 3rd नंबर पर आते हैं स्वप्निल कुसाले, उन्होंने मैन 50 मीटर राइफल में 3rd पोजीशन हासिल की और ये भी शूटिंग कैटेगरी में ही आते हैं और इनको भी ब्रॉन्ज मेडल मिला। 4th नंबर में आती है टीम इंडिया जो कि मेंस इवेंट में थी और स्पोर्ट कैटेगरी थी हॉकी, जिसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। 5वें नंबर में आते हैं अमन शेरावत, जिन्होंने मेंस फ्री स्टाइल 57 kg रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और जो 6वें नंबर पे आता है जो कैटेगरी, 6वें नंबर नहीं बोल सकते, पहले नंबर ही मुझे बोलना चाहिए था इनको, लेकिन आप सभी लोग जानते हो कि नीरज चोपड़ा ही एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में सिल्वर मेडल जीता है। और आप लोग जानते हो कि नीरज चोपड़ा की स्पोर्ट्स कैटेगरी क्या है, उनकी स्पोर्ट कैटेगरी है जैवलिन थ्रो। देखिए पेरिस ओलंपिक 2024 में इंडिया की तरफ से 117 एथलीट्स भेजे गए थे, जिसमें से 70 मेंस की कैटेगरी में गए थे और 47 वुमेन्स की कैटेगरी में गए थे। जो लोग जीत पाए हैं उनके मैंने आपको नाम बता दिए, यानी 117 में केवल 6 लोग ऐसे थे जिन्होंने ओलंपिक 2024 में मेडल्स जीते हैं। अब आपको लगा होगा कि 117 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन 6 लोगों ने ही मेडल क्यों जीता। प्लेयर्स के ऊपर डिपेंड होता है कि उसने कैसे परफॉर्मेंस दी ओलंपिक 2024 में। यहाँ पे अगर बात करें विनेश फोगाट की, तो विनेश फोगाट जैसा कोई भी ओलंपिक में इस बार अच्छा खिलाड़ी नहीं था, क्योंकि उन्होंने इतनी शानदार परफॉर्मेंस दी थी कि उन्होंने वर्ल्ड की टॉप खिलाड़ी को हरा दिया था, फाइनल में बिल्कुल पहुंच ही गई थी। लेकिन उनके साथ में एक इशू हो गया था जिसमें उनका 100 ग्राम वेट ज़्यादा निकला था, जिसकी वजह से उनको बाहर कर दिया गया। हालांकि अपील की गई थी कि गोल्ड मेडल नहीं तो सिल्वर तो कम से कम दे दो, अपील भी खारिज कर दी गई थी। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि ओलंपिक अभी चल रहा है, तो नहीं, ओलंपिक अभी नहीं चल रहा। ओलंपिक 26 जुलाई से चालू हुआ था और 11 अगस्त को ख़त्म हो चुका है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि ओलंपिक में सबसे ज़्यादा मेडल जीतने वाला देश कौन सा है। पेरिस ओलंपिक 2024 में सबसे ज़्यादा मेडल जीतने वाला देश अगर कोई है तो वो है भैया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका ने 126 मेडल्स जीते हैं, इसमें 40 गोल्ड मेडल हैं, 44 सिल्वर मेडल हैं, 42 ब्रॉन्ज मेडल हैं। लोग समझ सकते हो कि हम लोगों से कितनी कम पॉपुलेशन है यूएसए की, और वहाँ के प्लेयर्स शानदार हैं कि 126 मेडल्स उन्होंने ओलंपिक 2024 में जीते हुए हैं। लोग सोच रहे होंगे कि इसमें चाइना का नाम क्यों नहीं है। ये चाइना का नाम भी है। दूसरे नंबर का जो सबसे ज़्यादा मेडल जीतने वाला देश है वो चाइना ही है, जिसने 40 गोल्ड, 27 सिल्वर और 24 ब्रॉन्ज मेडल जीते हुए हैं और इसने टोटल 91 मेडल जीते हुए हैं। फिर आगे मेडल्स की बात करें तो फिर जापान है, जापान ने 45 मेडल जीते हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया ने 53 जीते हुए हैं और भी बहुत सारे अलग अलग देश हैं जिन्होंने बहुत सारे मेडल्स जीते हुए हैं। और इस लिस्ट में अगर हम लोग नीचे जाएं बहुत, तो इंडिया का भी नाम आएगा जो कि केवल 6 मेडल ही दिखा रहा है। आप लोग देख सकते हो कि इंडिया ने किस कैटेगरी में कितने मेडल जीते हैं। यहाँ पे 4 कैटेगरी हैं स्पोर्ट की जिसमें इंडिया ने मेडल जीते हुए हैं। तो जैसा कि मैं यूएस को देख रहा हूँ, यूएस ने 126 मेडल जीते हुए हैं, तो आप लोग समझ सकते हो कि यूएस की तरफ से कितने सारे प्लेयर्स गए होंगे ओलंपिक में पार्टिसिपेट
पार्टिसिपेट करने, और क्यों नहीं वहाँ से भी बहुत सारे प्लेयर्स हारे हुए होंगे, जाके यूएस ने 126 मेडल जीते हैं, तो आप लोग समझ सकते हो। अगर आप लोग इस वीडियो को सपोर्ट करोगे तो अगली वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि इंडिया सबसे ज़्यादा किस स्टेट में पैसा खर्च करती है स्पोर्ट के लिए। देखिए दोस्तों, मेडल ओलंपिक में जाके लाना और यहाँ पे बैठे बैठे सोचना और बातें करना आसान बात नहीं है। खिलाड़ी की पूरी मेहनत होती है, और हमारे यहाँ क्रिकेट के अलावा और भी चीज़ों को सीरियसली भी नहीं लिया जाता है। सबसे बड़ा बेकार पार्ट इंडियन स्पोर्ट का यही है कि यहाँ की जनता क्रिकेट के अलावा और कुछ देखना ही नहीं चाहती है। तो बस यही थी वीडियो, मैं आपको यही बताना चाहता था। लग रहा है ज़्यादा ही ज्ञान दे दिया। आप लोग कहोगे कि बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, पता नहीं आप में से कितने लोग यहाँ तक वीडियो देखे होंगे। लेकिन जिन लोगों ने, मेरे भाइयों ने देख लिया वीडियो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ में ये बताना कि क्या मैं अगली वीडियो बनाऊँ ओलंपिक बजट के ऊपर कि नहीं।